जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ वर्षों से नीतीश जी के खिलाफ उन्हीं के पार्टी के नेताओं के मुंह से उन्हीं के खिलाफ शब्द सुनने को मिल रहे हैं। जैसे नीतीश जी की उम्र हो गई है, नीतीश जी से सत्ता नहीं संभल रही है, नीतीश जी में 2005 वाली बात देखने को नहीं मिल रही है। आखिर क्यों नीतीश जी के बारे में ऐसा शब्द उन्हीं के पार्टी के नेताओं के मुँह से सुनने को मिल रहा है? क्यों? आखिर क्यों उन्हीं के पार्टी के नेता उन्हीं के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसकी वजह क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है? मेरे समझ से इसकी 2-3 मुख्य वजह है। पहली वजह शराबबंदी कानून, दूसरी वजह प्रशासन व्यवस्था, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह मुझे लगता है कि सबसे मुख्य वजह यही है जो नीतीश जी की लोकप्रियता घटती जा रही है। जिससे नीतीश जी की लोकप्रियता घटती जा रही है वो है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने इतना चौपट कर दिया है कि जितनी भी कहा जाए कम है। मुझे ये कहने में थोड़ा सा भी हिचक नहीं महसूस होगी कि अभी तक बिहार के इतिहास में नीतीश जी के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था जितना चौपट हुआ है शायद उतना कभी नहीं चौपट हुआ था और ना होगा भी। शिक्षा व्यवस्था का इन्होंने इतना नीचे गिरा दिया है, इसकी बदनामी पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। भले ही बिहार की साक्षरता प्रतिशत बढ़ गई है, मैं भी जानता हूँ कि बिहार की साक्षरता प्रतिशत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का मजाक पूरे हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है। कैसे कैसे लोग बिहार का टॉपर करते हैं ये सभी जानते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और मैं नीतीश जी के बारे में शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये इतिहास को उठाकर देख लीजिए। जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, शराबबंदी और प्रशासन व्यवस्था का तो कहिए मत। लेकिन कहा जाता है कि किसी भी राज्य या देश के विकास के लिए वहाँ का शिक्षा व्यवस्था का बेहतर होना जरूरी है, और जहाँ शिक्षा व्यवस्था ही बेहतर नहीं है उस राज्य या देश का विकास कैसे हो सकता है। और यही हाल हमारे बिहार के है, जहाँ की शिक्षा व्यवस्था ही चौपट है। और पिछले कुछ वर्षों से शिक्षक बहाली को ही देख लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में शिक्षक बहाली को देख लीजिए। 6ठा चरण या 7वां चरण का खेल खेला जा रहा है। 6ठा चरण वाले कई वर्षों से बेचारे सड़क पर लाठी और डंडे खाए तब जाकर कुछ की बहाली हुई, और कुछ अभी धरना आंदोलन दे रहे हैं। फिर उसके बाद 7वें चरण वाले के तो कहिए मत। 7वें चरण के अभ्यर्थियों पर इन लोगों पर तो एक फिल्म बननी चाहिए। इन लोगों के लाइफ के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है और इन लोगों के भावनाओं के साथ जो सरकार खेल रही है, इस पर एक फिल्म बननी चाहिए। सरकार सोई हुई है, सरकार के इसके बारे में कोई टेंशन ही नहीं है। ये पहले ऐसे बहाली होगी अब पता नहीं कैसे कैसे नाटक कर रहे हैं, और इतना नाटक सब सोच कहाँ से लेते हैं शिक्षा विभाग वाले। पहले जितना ही रिजल्ट दिया जाएगा, फिर क्वालिफाइड के आधार पर बहाली होगी, फिर ये तरीका लगेगा, फिर ये नियमावली होगी, फिर 6ठा चरण कंप्लीट होते ही 7वां चरण शुरू हो जाएगा। आखिर कब होगा? एक शिक्षा मंत्री बैठा कर रखा है नीतीश जी ने यहाँ, बहुत जल्द होगी, आप लोगों को चिंता की बात नहीं है, आप लोगों से ज़्यादा चिंतित मैं हूँ, घबराने की बात नहीं है। ये बार बार बोलता रहता है बहुत जल्द होगी। उसके शिक्षा मंत्री है ना, उसके पास बहुत जल्द के अलावा और कुछ सुनने को नहीं मिलता है। अरे बहुत जल्द होगी, एक तारीख बता दो ना, लेकिन तारीख नहीं बताता है, क्योंकि इसको शिक्षक बहाली करना ही नहीं है। तारीख क्यों बताएगा? तारीख नहीं बताता है। इन लोगों को क्या पता कि शिक्षक अभ्यर्थी कितने मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उन लोगों को परिवार से कितनी बातें सुनने को मिल रही है, उन लोगों का लाइफ बर्बाद हो रहा है, उम्र ढलती जा रही है, कितनों की शादी नहीं हुए। तो इस पर समझना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग क्या रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।